शांत धीमे संगीत की धुन हल्की सी सुनाई दे। एक झील थी, इतनी शांत कि जैसे समय भी वहां आकर ठहर गया हो। रात के गहरे आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था और उसका अक्स झील के पानी पर ऐसे पड़ता था जैसे किसी ने एक बड़ा सा सफेद आईना पानी पर रख दिया हो। हवा भी जैसे सांस रोककर बैठी थी, इतनी धीमी, इतनी खामोश। झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी जो उस खामोशी का हिस्सा बनकर लहरों पर धीरे धीरे झूल रही थी। इसी झील के पास एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उनकी एक आदत थी, हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती थी वो उठकर उस झील पर चले आते थे। ये उनका रोज का नियम था, एक ऐसा पल जो सिर्फ उनका और उस झील का होता था। आज भी वो आए, धीरे से नाव की रस्सी खोली और उसमें बैठ गए। उनके हाथ में एक लकड़ी का चप्पू था। उन्होंने चप्पू को पानी में डाला और बहुत धीरे धीरे उसे चलाना शुरू किया। चप्पू जैसे ही पानी को छूता, शांत पानी में एक हलचल होती। छोटी छोटी लहरें बनने लगतीं जो नाव से दूर तक फैल जातीं। और उन लहरों पर वो जो चांद का सफेद आईना था वो हजारों टुकड़ों में टूटकर चमकने लगता। ऐसा लगता मानो पानी में किसी ने चांदी के सिक्के उछाल दिए हों जो लहरों के साथ नाच रहे थे। बुजुर्ग आदमी नाव चलाते रहे और उन लहरों को देखते रहे। वो देखते कि कैसे लहरें बनती हैं, आगे बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाती हैं। झील फिर से वैसी ही सपाट हो जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें देखकर एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, हमारी चिंताएं भी तो इन लहरों जैसी ही हैं। ये आती हैं, मन में हलचल मचाती हैं, हमें लगता है कि ये हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम बस थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा इंतजार करें, तो ये भी ठीक इन लहरों की तरह समय के साथ अपने आप ही शांत हो जाती हैं। हम इन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। ये सोचते हुए उन्होंने चप्पू चलाना बंद कर दिया। नाव को झील के बीचों बीच यूं ही बहने दिया। अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आए। सांस अंदर और सांस बाहर। जैसे जैसे वो अपनी सांस पर ध्यान लगाते गए, उनका मन पूरी तरह शांत होता गया। अब वहां कोई डर नहीं था, कोई तनाव नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, उस झील जैसी ही खामोशी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे नाव को वापस किनारे की ओर मोड़ लिया। जब वो किनारे पर पहुंचे और नाव से उतरे तो उनके चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने शांत झील की तरफ देखा और धीरे से खुद से कहा, जो जाने वाली चीज है उसे जाने दो।